कॉपीकैट मार्केटिंग 101 आपके दौलतमंद बनने की राह। प्रस्तावना: अगर आपको अपने परिणाम पसंद नहीं हैं तो अपनी नीति बदलें। आज दो चीज़ों की बड़ी सख्त ज़रूरत है। पहली, अमीरों को यह पता चलना चाहिए कि गरीब लोग कैसे ज़िंदगी जीते हैं, और दूसरी, गरीबों को यह पता चलना चाहिए कि अमीर लोग कैसे कमाते हैं। व्यवसाय संबंधी एक कहानी मुझे बड़ी पसंद है। अपनी आर्थिक तंगी से परेशान एक अधीर मैनेजर किसी वित्तीय विशेषज्ञ की सलाह लेने का फैसला करता है। मैनेजर एक बहुत सम्मानित वित्तीय सलाहकार से अपॉइंटमेंट लेता है, जिसका ऑफिस पार्क एवेन्यू की एक भव्य इमारत में है। मैनेजर जैसे ही सलाहकार के सुसज्जित रिसेप्शन रूम में दाखिल होता है, चकरा जाता है। वहाँ कोई रिसेप्शनिस्ट नहीं है, बस सामने दो दरवाजे हैं। एक पर लिखा है कर्मचारी और दूसरे पर लिखा है सेल्फ एम्प्लॉयड। चूँकि मैनेजर कर्मचारी है, इसलिए वह कर्मचारी वाले दरवाजे को चुनता है। एक बार फिर दो दरवाजे उसका स्वागत करते हैं। एक पर लिखा है आमदनी $40,000 से कम और दूसरे पर लिखा है आमदनी $40,000 से ज़्यादा। मैनेजर की आमदनी $40,000 से कम है, इसलिए वह पहले वाले दरवाजे को चुनता है। एक बार फिर उसके सामने दो दरवाजे आ जाते हैं। बाएं दरवाजे पर लिखा है साल में $2,000 से ज़्यादा बचत, और दाएं दरवाजे पे लिखा है साल में $2,000 से कम बचत। मैनेजर के बचत खाते में सिर्फ $1,000 ही पड़े हैं, इसलिए वह दाएं दरवाजे को चुनकर उसके भीतर चला जाता है। वह दोबारा पार्क एवेन्यू की सड़क पर पहुंच जाता है। समान दरवाजे समान परिणामों की ओर ले जाते हैं। बड़ी ही दुखद लेकिन स्पष्ट बात है कि इस कहानी का मैनेजर अपनी लीक से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा, जब तक कि वह असल दरवाजे खोलने का विकल्प न करे। कहानी का सबक यह है कि ज़्यादातर लोग उसी मैनेजर की तरह होते हैं। वे ज़िंदगी में ऐसे दरवाजे खोलने का फैसला करते हैं जो उन्हें घुमा फिरा कर वहीं पहुंचा देते हैं जहां से उन्होंने शुरू किया था। अलग परिणाम पाने का इकलौता तरीका यही है कि लोग अलग दरवाजे खोलने का चुनाव करें, है ना? जैसे मैंने एक मार्गदर्शक कहा करते थे, अगर तुम वही करते रहो जो हमेशा करते आए हो तो तुम्हें वही मिलता रहेगा जो हमेशा मिलता रहा है। आप 95% लोगों में आते हैं या 5% में? कहानी वाले मैनेजर की तरह ही ज़्यादातर लोग एक बंधी बंधाई लीक पर चल रहे हैं। इसकी वजह यह है कि वे आर्थिक कुंठा के अतिहीन चक्र में फंसे हुए हैं। कहानी वाले मैनेजर की तरह ही ज़्यादातर औद्योगिक देशों में 95% काम करने वाले लोग कर्मचारी हैं। उनकी सालाना कमाई $40,000 से कम है और वे साल में $2,000 से कम बचा पाते हैं। पहली नज़र में देखने पर ये आंकड़े काफ़ी आकर्षक लगते हैं, ख़ास तौर पर $40,000 से कम आमदनी वाले लोगों को, मगर हकीकत यह है कि इस दुनिया के 95% लोग तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। वे तो बस जैसे तैसे घिसट कर चल रहे हैं। 65 साल की उम्र में आम अमेरिकी नागरिक की आर्थिक स्थिति कैसी होती है, इसके आंकड़ों पर गौर करें। आपका अंजाम क्या होगा? क्या आप ऐसे आर्थिक दरवाजे खोल रहे हैं जो आपको 95% लोगों की जमात में पहुंचा देंगे, या फिर आप ऐसे दरवाजे खोल रहे हैं जो आर्थिक स्वतंत्रता या दौलत की ओर ले जाएंगे, जैसा सिर्फ 5% लोगों के मामले में ही होता है? मुझे यकीन है कि ज़्यादातर लोग अपने लिए, अपने परिवार के लिए ज़्यादा दौलत चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि वे 65 साल की उम्र में स्वर्गवासी
या कड़के होना चाहते हैं या रोटी रोटी कमाने के लिए नौकरी करना चाहते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर हर इंसान को 5% लोगों की जमानत में शामिल होने के लिए पूरे फ़ायदे पता चल जाए तो बहुत सारे लोग ज़िंदगी में अलग दरवाजे खोलने का विकल्प चुनेंगे। पल भर के लिए कल्पना करें। पल भर के लिए कल्पना करें कि आपकी ज़िंदगी में समय और पैसे की बिल्कुल कमी नहीं है। कल्पना करें कि आप हर सुबह अपने बच्चों को पैदल स्कूल छोड़ने जाते हैं और अपनी नौकरी के चक्कर में उनके स्कूल मैच या सॉकर मैच देखने का मौका कभी नहीं चूकते। कल्पना करें कि आप अपने गोल्फ के समय के हिसाब से अपने कामकाज की दिनचर्या तय करते हैं, न कि अपने कामकाज की दिनचर्या के हिसाब से अपने गोल्फ का समय। कल्पना करें कि आप अपनी इच्छानुसार वैकेशन पर कभी भी जा सकते हैं और कभी भी लौट सकते हैं, बजाय इसके कि आपका बॉस आपके वैकेशन की अवधि तय करे। कल्पना करें कि आप अपना कार लोन पता देते हैं, अपना हाउस लोन चुका देते हैं और हर महीने के अंत में अपने क्रेडिट कार्ड बिल्स भी चुकता कर पाते हैं। कल्पना करें कि आप 5% लोगों की जमात में शामिल हो चुके हैं। अब आप आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र हैं। अब आप अपनी मर्जी से कभी भी आ सकते हैं और कहीं भी जा सकते हैं। अंत में यह कल्पना करें कि इस पुस्तक को पढ़ने में 1 घंटे के समय का निवेश करके आप वह चीज़ खोज लेंगे जिसकी आपको हमेशा से तलाश थी, दौलत बनाने की, वेल्थ क्रिएशंस की कुंजी। इस पुस्तक का मकसद, मान लें कि आपको 5% लोगों की जमात में शामिल होने का सुनहरा मौका मिलता है। क्या आप इसका फ़ायदा उठाएंगे? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस सवाल का जवाब हाँ में ही देंगे, क्योंकि यह पूरी पुस्तक इसी बारे में है। आगे के पन्नों में आप सीखेंगे कि आर्थिक स्वतंत्रता का रहस्य सिर्फ यह जानना है कि कौन से दरवाजे खोले जाएं। कॉपीकैट मार्केटिंग 101 आपको इस बारे में जागरूक बनाएगी कि ज़्यादातर लोग 95% की जमात से सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि वे गलत दरवाजे खोलने वाले लोगों की नकल करते हैं। वे उन दरवाज़ों को खोलते हैं जो सीमित तनख्वाह, नीरस नौकरियों और आर्थिक पराधीनता की ओर ले जाते हैं। संक्षेप में, ज़्यादातर लोग गलत योजना की नकल करते हैं। इस पुस्तक में आप सीखेंगे कि ज़्यादातर लोग जिस वर्तमान सिस्टम की नकल कर रहे हैं उससे सिर्फ अस्थायी आमदनी हासिल होती है, सच्ची दौलत नहीं मिलती, क्योंकि यह पैसे के बदले समय की सामान्य बुद्धि पर आधारित है। आप सीखेंगे कि सच्ची दौलत बनाने की कुंजी है लीवरेज। आप लीवरेज का एक बहुत अद्भुत तरीका देखेंगे जिसकी नकल दौलतमंद लोग सदियों से कर रहे हैं। यह तरीका है तीव्र घातांकीय वृद्धि। आप सीखेंगे कि दौलत बनाने का रहस्य हर एक के लिए उपलब्ध है, जिसमें आप और मैं भी शामिल हैं, क्योंकि इसकी बुनियाद एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम सभी बड़े माहिर हैं, नकल करना। सबसे बड़ी बात, इस पुस्तक में आप सीखेंगे कि आम आदमी किस तरह पैसे के बदले समय के जाल को तोड़ सकता है। इसके लिए तो उसे दौलत बनाने की एक आसान सिस्टम की नकल पर करनी है जो आर्थिक स्वतंत्रता के दरवाजे खोल देगा, हमेशा हमेशा के लिए। हम नकलचियों की दुनिया में रहते हैं। बच्चे कभी बड़ों की बात सुनने में माहिर नहीं होते, लेकिन वे उनकी नकल करने में कभी नहीं चूकते। मुझे याद है बचपन में मैंने एक जोक बुक पढ़ी थी। मुझे
अब भी एक हथौड़ा छाप जोक याद है जो मेरे दोस्तों और मुझे बड़ा मज़ेदार लगता था। पैसा बनाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, आपको तो बस डिज़ाइन की हूबहू नकल करनी है। देखा, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यह हथौड़ा छाप जोक है, लेकिन इसके पीछे की भावना बहुत गंभीर है। हम दौलत बनाने की नकल का तरीका क्यों नहीं खोज पाए? इस बारे में गौर से सोचें। हम जिंदगी में बाकी हर चीज़ की नकल करते हैं, है ना? लेकिन हम एक ही चीज़ की नकल करना नहीं सीख पाए, और वह है सच्ची दौलत बनाना। आइए नकल की शक्ति में बारे में थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। इसके बाद हम उन कारणों पर गौर करेंगे जिनकी वजह से ज़्यादातर लोग दौलत बनाने की नकल का तरीका नहीं खोज पाते। हम सभी एक चीज़ में बड़े माहिर होते हैं, और वह चीज़ है नकल करना। हम में से हर एक को हर खास गुण और योग्यताओं का वरदान मिला है, जिनकी बदौलत हम अनूठे बनते हैं। कुछ लोग बेहतरीन डांसर होते हैं, जबकि बाकी लोग संगीत पर अपने पैर भी नहीं चला सकते। हम में से कई लोग के कलात्मक योग्यता होती है, जबकि बाकी लोगों को साधारण तस्वीर बनाने में भी मुश्किल आती है। हम में से कुछ बेहतरीन खिलाड़ी होते हैं, जबकि बाकी तो सीधी लकीर पर भी बगैर लड़खड़ाए नहीं चल सकते। लेकिन बिना किसी अपवाद के हम में से हर एक चीज़ में बड़ा माहिर होता है, और वह चीज़ है नकल। क्या आपने कभी सोचा है कि हम नकल में कितने माहिर हैं? इस क्षेत्र में हम में प्रतिभा कूट कूट कर भरी है। हम कॉपी कैट में जीनियस है। नकल करने के मामले में हम सभी उत्कृष्ट होते हैं, और यह गुण हम सभी में होता है। चाहे हम कहीं भी रहते हो या हमारी योग्यता कितनी भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम अमीर है या गरीब, श्वेत है या अश्वेत, पुरुष है या महिला, हम सभी नकल करने में माहिर होते हैं। तो फिर हम दौलत बनाने की नकल का तरीका क्यों नहीं खोज पाए? पालने से कब्र तक नकलची। नकल उसी दिन से शुरू हो जाती है जिस दिन हम पैदा होते हैं। हम भाषा, खान पान, बाल काटने की शैली, चाल ढाल, कपड़े पहनने की शैली, हर चीज़ की नकल करते हैं। स्कूल पहुंचने पर हम अक्षरों की नकल करके पढ़ना लिखना सीखते हैं। अगर आप किसी पश्चात देश में पैदा हुए हैं तो आपने पन्ने के बारे में सिरे से दाएं तक लिखने के सिस्टम की नकल की है। अगर आप एशिया के कुछ हिस्सों में जन्मे हैं तो आपने दाएं से बाएं लिखने की सिस्टम की नकल की है। ज़्यादा बड़े होने पर हमने नकल करके कार चलाना सीखा है ना? इंस्ट्रक्टर ने हमें सिखाया कि किस तरह गियर व्यू मिरर व्यू में देखना है। मुड़ने से सिग्नल मुड़ जाता है। एक्सीलेटर पर हल्के से दबाव डालना है। स्पीड लिमिट के हिसाब से गाड़ी चलानी है और चौराहे पर रुकना है। हमने ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर की जितनी बेहतर नकल की, उतनी ही आसानी से हमने ड्राइविंग टेस्ट पास कर लिया है। जैसा देश वैसा भेष। हम सभी अपने आसपास के लोगों की नकल करने में इतने माहिर होते हैं कि भिन्न संस्कृतियों के लोगों के रीति रिवाजों और आदतों को देखकर दंग रह जाते हैं। इसीलिए जैसा देश वैसा भेष कहावत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कि हमें भिन्न संस्कृतियों का सम्मान करना चाहिए, खासकर दूसरे देशों की यात्रा करते वक्त। कहना सरल है, करना कठिन है। हम अपने आसपास के रीति रिवाजों की नकल करने में इतने आदी होते हैं कि दूसरी संस्कृतियों की नकल के बारे में सुनकर हमें अक्सर हैरत और गुदगुदी होती है। दुनिया भर के
टीवी दर्शकों के प्रिय नाश्तों की संक्षिप्त सूची में आपको मेरा मतलब समझ में आ जाएगा। अमेरिका पॉपकॉर्न, चीन मुर्गे की टांग, जापान टी सैंडविच, मेक्सिको रोस्टेड कॉर्न, भारत मटन सैंडविच, कोरिया धूप में सूखे स्क्विड। अब बताइए, क्या आपके मन में यह विचार आया, वे यह चीज़ कैसे खा सकते हैं? धूप में सूखे स्क्विड, मुर्गे की टांग? कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? लेकिन जरा सोचें, अगर आप कोरिया में पले बड़े होते तो टीवी देखते वक्त आप नाश्ते में क्या खा रहे होते? हाँ, आपका अंदाज़ा सही है, धूप में सूखे स्क्विड। काम करने के तरीके की नकल। मेरी बात का मूल मुद्दा यह है, संस्कृतियों में अनगिनत भिन्नताएं होती हैं, लेकिन इसके बावजूद सभी संस्कृतियों में एक अद्भुत समानता होती है। हम अपने रीति रिवाज एक ही तरीके से सीखते हैं, नकल करके। हम इतनी ज़्यादा नकल करते हैं कि हमें इस बात का एहसास ही नहीं रहता। सांस लेने की तरह की नकल करना भी हमारी आदत में शुमार हो जाता है। तो मैं आपसे एक बार फिर पूछता हूँ, हम दौलत बनाने की नकल का तरीका क्यों नहीं खोज पाए? शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। नकल इंसान को मिला सबसे शक्तिशाली शिक्षण साधन है। नकल हमारी जिंदगी के लगभग हर पहलू पर असर डालती है, जिसमें छोटी छोटी आदतों से लेकर जिंदगी बदलने वाली बड़े निर्णय शामिल होते हैं। मिसाल के तौर पर हम अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा काम करने में बिताते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, आपने उन कामों को करना कैसे सीखा? आपने कंप्यूटर पर पत्र लिखना कैसे सीखा? आपने यह कैसे सीखा कि किस पोशाक को पहनकर ऑफिस जाना है? और आपने नव नियुक्त कर्मचारियों को यह कैसे सिखाया? अपने कामों की नकल करना सिखाकर। यही हकीकत है। मनोवैज्ञानिक इसे मॉडलिंग और मिररिंग का नाम देते हैं। मैं तो इसे पेशेवर नकलची बनना कहता हूँ। इस बारे में कोई शक नहीं है कि हम पालने से लेकर कब्र तक जिंदगी भर नकल करते रहते हैं। इसके कारण बहुत से हैं, नकल करना आसान होता है। हमें हर बार शुरू से हर चीज़ नहीं करनी होती है। यह कारगर है और हम में इसकी जन्मजात प्रतिभा होती है। बंदर जैसा दिखता है वैसा करता है। कहावत को इस तरह भी कहा जा सकता है, लोग जैसा दिखते हैं वैसा करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हम नकलचियों की दुनिया में रहते हैं। अगर आप दुनिया का हर आदमी किसी एक चीज़ पे माहिर है तो वह है नकल। नौकरियों की नकल पर एक संक्षिप्त ऐतिहासिक सबक। पैसा कमाने के क्षेत्र में भी हम नकल ही करते हैं। हजारों सालों तक किसानों के बेटे अपने पिता की नकल करके किसान बने, मोचियों के बेटे मोची बने। इसी कारण हमारे बहुत से सरनेम व्यवसायों के नाम पर है, जैसे फार्मर, स्मिथ, कारपेंटर, टेलर वगैरह। औद्योगिक क्रांति के बाद फार्मर, स्मिथ, कारपेंटर और टेलर जैसे सरनेम वाले लाखों बच्चों ने पुश्तैनी व्यवसाय छोड़ दिया और वे काम की एक नई अवधारणा नौकरी की नकल करने शहर आ गए। नौकरी की नकल कई पीढ़ियों तक काफ़ी कारगर साबित हुई, खास तौर पर अमेरिका में, जो औद्योगिक क्रांति का बेताज बादशाह है। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में 2 विश्व युद्धों और महान मंदी की स्याह छाया में ज़्यादातर लोग अपने परिवार वालों या दोस्तों की नकल करके खुश थे और 9 से 5 की नौकरी से संतुष्ट थे, चूँकि उनकी उम्मीदें उनकी जीवन शैली से आगे नहीं जा रही थी। इसीलिए
नौकरी करनी चाहिए। मानसिकता की नकल करने वाले लोग अपनी स्थिति से संतुष्ट थे। नकल करें लेकिन सोच समझकर। जिंदगी की लगभग हर चीज की तरह ही नकल का भी एक बुरा पहलू होता है। हम किसी चीज की नकल करते हैं, इसका यह मतलब नहीं होता कि वह अच्छी है या कार्यकुशल है या उपयोगी है। दुर्भाग्य से अक्सर सोचने की आलस की वजह से हम नकल का बहाना बना लेते हैं। इससे मुझे मेन स्ट्रीट के एक बूढ़े दुकानदार की कहानी याद आती है। इस दुकानदार के स्टोर की डिस्प्ले विंडो में एक बड़ी घड़ी रखी थी। बरसों तक दुकानदार देखता रहता कि एक संभ्रांत व्यक्ति हर दिन दोपहर को स्टोर के सामने आता था, बड़ी घड़ी के सामने ठहरता था, अपनी जेब से एक पॉकेट वॉच निकालता था और सावधानी से समय मिलाता था। एक दिन दुकानदार की उत्सुकता इतनी बढ़ गई कि उससे रहा नहीं गया। जब संभ्रांत व्यक्ति बड़ी घड़ी के सामने आकर रुका तो दुकानदार स्टोर से बाहर की ओर लपका और उसने उस आदमी से पूछ ही लिया कि वह हर दिन अपनी घड़ी क्यों मिलाता है। उस आदमी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं टाउन मिल का फॉरमैन हूँ। मुझे हर दिन शाम को 5 बजे हुटर बजाना होता है, इसीलिए मैं यह पक्का कर लेना चाहता हूँ कि वह ठीक समय पर ही बजे। बूढ़े दुकानदार ने उसे बड़ी हैरानी से देखा और फिर जोर जोर से हंसने लगा। फॉरमैन ने पीछे हटकर गुस्से से कहा, इसमें हंसने की क्या बात है? दुकानदार बोला, बुरा न माने, मैं आपकी हंसी नहीं उड़ा रहा हूँ, लेकिन मुझसे हंसी रोकी नहीं गई। देखिए, मैं बरसों से अपनी बड़ी घड़ी आपके 5 बजे के हुटर से मिलाता रहता हूँ। यह कहानी नकल के एक अजीब पहलू का आदर्श उदाहरण है। हम दूसरों की नकल करते हैं, दूसरे हमारी नकल करते हैं, और हम अक्सर यह मान बैठते हैं कि हम जिन लोगों की नकल कर रहे हैं उनके पास सही जवाब है। मैं दोहराता हूँ, हम मान बैठते हैं कि हम सही लोगों की नकल कर रहे हैं। ठीक यही होता है। अगर नौकरी करने से पहले हम अच्छी तरह सोच विचार न कर लें कि हमने नौकरी का विकल्प क्यों चुना। मेरे हिसाब से ज़्यादातर लोगों का यह मानना है कि नौकरी करना ही दौलत बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। सच्चाई कुछ और है। दरअसल नौकरी से सच्ची दौलत नहीं बनती है। नौकरी से तो सिर्फ अस्थायी आमदनी मिलती है और दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आइए हम नौकरी की नकल की दोबारा जांच करें। जैसा मैंने पहले कहा था, नकल करना सीखने का सबसे शक्तिशाली साधन है, लेकिन कभी कभार हमें पीछे हटकर अपनी मान्यताओं की पड़ताल करनी चाहिए कि हम किस चीज़ की नकल कर रहे हैं और क्यों, ताकि नकल करने से हमें सचमुच वही मिले जो हम पाना चाहते हैं। इस पूरे अध्याय में मैंने बार बार यह सवाल पूछा है, हम दौलत बनाने की नकल का तरीका क्यों नहीं खोज पाए? जवाब दुखद लेकिन स्पष्ट है। हम में से ज़्यादातर लोग दौलत बनाने के बजाय नौकरी करने के मार्ग की नकल करते आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोगों की राय में नौकरी ही उनके आर्थिक सपनों को हकीकत में बदलने का इकलौता तरीका है। शायद वे नौकरी के अलावा किसी दूसरे विकल्प के बारे में जानते ही नहीं हैं। शायद उन्हें पता ही नहीं है कि दौलत के अन्य स्रोत भी होते हैं, या शायद उन्हें यह लगता है कि वे नौकरी के अलावा किसी दूसरे क्षेत्र में सच्ची दौलत बनाने में सक्षम नहीं हैं। कारण चाहे जो भी हो, परिणाम वही होता है। ज़्यादातर व्यक्ति
5% लोगों के बजाय 95% लोगों की जमात में पहुंच जाते हैं, क्योंकि वे सच्ची दौलत के बजाय अस्थायी आमदनी बनाने और नौकरी के मार्ग की नकल कर रहे हैं। इस मामले में आपकी क्या स्थिति है? आप किस चीज़ की नकल करने का चुनाव कर रहे हैं? क्या आप उन 95% लोगों जैसा बनने का विकल्प चुन रहे हैं जो नौकरी के मार्ग की नकल कर रहे हैं, या फिर आप उन 5% लोगों को जैसा बनने का विकल्प चुन रहे हैं जो दौलत बनाने के मार्ग की नकल कर रहे हैं? गलत मान्यताओं को बाहर निकालें। जैसा एक बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा है, आपका दिमाग एक पैराशूट जैसा होता है। यह सिर्फ तभी काम करता है जब यह खुला हो। आज यह पहले से भी ज़्यादा अनिवार्य है कि हम अपने दिमाग को खोल लें और जागरूक बन जाए कि नौकरी करना दौलत बनाने का नहीं बल्कि आमदनी कमाने का सिस्टम है। मुझे लगता है कि अगर लोग जैसे तैसे ज़िंदगी गुजारने के बजाय वाकई तरक्की करना चाहते हैं तो उन्हें अपनी गलत मान्यताओं को बाहर निकालना होगा और दौलत बनाने की वैकल्पिक तरीकों के प्रति अपने दिमाग को खोलना होगा। मैं मानता हूँ कि 95% लोग, यानी नौकरी वाले दरवाजे से दाखिल होने वाले लोग, वापस लौटकर उसी जगह पर जाते हैं जहाँ से उन्होंने शुरू किया था। बहरहाल, मुझे यकीन है अगर हम अलग परिणाम पाने और 5% लोगों की जमात में शामिल होने के बारे में वाकई गंभीर है तो हमें उन दरवाज़ों को खोलना होगा जो दौलत बनाने की ओर ले जाते हैं। अगले अध्याय में हम आमदनी कमाने और दौलत बनाने के फ़र्क की ज़्यादा गहराई से पड़ताल करेंगे। अगले अध्याय में हम उन कारणों को भी जानेंगे जिनकी वजह से आज सच्ची दौलत बनाना इतिहास के किसी भी युग की तुलना में ज़्यादा संभव क्यों है।